मर्दों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं कि उद्दंडता से काम ले, अपने कर्तव्य को पहचान कर काम करो। ये मत भूलो कि तुम नारी हो, साथ साथ ममतामयी माँ भी हो। नारी और माँ की आड़ में सुरक्षा ओढ़कर बेकार मत बैठो। एक पहिए की गाड़ी कितना रास्ता तय करेगी, दूसरा पहिया उसमें जुड़ना ही चाहिए। वो इतने स्वस्थ रूप से जुड़े कि जरा रगड़ पड़ने पर चरमरा ना जाए। साल 1942 को मात्र अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर करो या मरो के लिए याद नहीं किया जाएगा। ये वर्ष देश के क्रांतिकारियों पर ढाए गए क्रूरतम अत्याचार की कहानी है। पटना स्थित शहीद स्मारक को देखकर हमेशा याद आती रहेगी। 11 अगस्त 1942 को बिहार के 7 सपूत अंग्रेजों द्वारा गोली मारे जाने से शहीद हो गए। ये सभी छात्र थे और 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त को 2 बजे दिन में पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने निकले थे। इसके 7 दिन बाद 18 अगस्त को मझौरा के मेहता गाछी में एक सभा रखी गई, जिसे बहुरिया जी संबोधित कर रही थी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ये बात अलग है कि बहुत सालों से किसी ने इन पन्नों को पलटा नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस पर आपको उसी इतिहास से रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ बहुरिया रामस्वरूप देवी के पौत्र हैं। इनसे ही हम जानेंगे उनके बारे में सब कुछ। ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था इतिहास, एक मोटी परत जम गई थी इतिहास के उस धरोहर पर। उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया है। मैं फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ इनसाइडर लाइव कोमल जी को, और इस विषय को लेके आया। मैं उनका पौत्र हूँ, ये सही बात है, लेकिन आज जितने ग्रामीण वहाँ के हैं बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भी उनका पौत्र हूँ। और उनको धीरे धीरे उनकी छवि को लोग भूलते जा रहे हैं। बिहार के इतिहास ही नहीं, भारत के इतिहास में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए। और कम से कम उनकी प्रतीक चिन्ह कहीं पटना में ही हो, सारण में हो। और ये साधारण बात नहीं था। जब अंग्रेज मारे गए तो 2 बजे रात को हाउस ऑफ कॉमन्स, अंग्रेजी सरकार इमरजेंसी बैठक बुलाई और बहुरिया के परिवार को और पूरे गांव को उन्होंने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया और कहा कि उस गांव को फील्ड बना दो। मरहौरा और अमनौर को एक भी नहीं रहना चाहिए। चूँकि अगस्त महीना था, मकई का खेत था, मकई के खेतों में लोग भाग के छिप गए। और मेरे परिवार को शूट एंड साइट का ऑर्डर था, मैंने बहुरिया के परिवार को। गांधी जी और राजेंद्र बाबू के संदेश आया कि आप अगर गिरफ्तारी नहीं देंगी बहुरिया जी, तो आपके एकमात्र लड़के कृष्ण माधव सिंह को मार दिया जाएगा। उन लोगों का प्लान यही है। तब बहुरिया जी को लगा कि हमको गिरफ्तारी, और लोग मारे जाएंगे, हम गिरफ्तारी दे देते थे। 18 अगस्त 1942 को मझौरा के मेहता गाछी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रही सभा को बहुरिया जी संबोधित कर रही थी। अंग्रेज सिपाही इस सभा को जलियांवाला बाग जैसी घटना का रूप देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसके उलट अंग्रेजी सैनिकों में से आधा दर्जन से ज्यादा सिपाहियों की लाशें बिछा दी गई। इसलिए इस तारीख को इतिहास में मझौरा गोरा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगस्त क्रांति के दौरान ही 18 अगस्त को मझौरा मेहता गाछी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक सभा चल रही थी, जिसको संबोधित कर रही थी बहुरिया जी। बहुरिया जी जब सभा को संबोधित कर रही थी, तभी अंग्रेज सिपाही भीड़ को चारों ओर से घेर कर जलियांवाला बाग की तरह ही सामूहिक हत्याकांड की साजिश में मझौरा सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे थे। रामजीवन सिंह को अंदाजा था कि अंग्रेज सैनिक सभा में खुराफात कर सकते हैं। इसी कारण वो अपने 5-7 क्रांतिकारी साथियों के साथ सभा स्थल से थोड़ी दूर तैनात थे। रामजीवन सिंह युवा क्रांतिकारियों के सेनापति थे। अंग्रेजी सैनिक जैसे ही सभा स्थल की तरफ बढ़ रहे थे
कि रामजीवन के सिपाही उन पर टूट पड़े। एक तरफ अंग्रेज सैनिकों के हाथों में बंदूक थे तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के हाथों में लाठी, भाला और दाव। इधर रामजीवन अपने दल के साथ अंग्रेजों को बढ़ने से रोक रहे थे, उधर बहुरिया जी सभा में अपने भाषण के माध्यम से लोगों के दिलों में क्रांति की लपटों को हवा दे रही थी। अदम्य मनोबल और अप्रतिहत शौर्य के साथ लड़ने में रामजीवन सिंह की छाती में अंग्रेजी गोली तो लग गई, लेकिन 3 अंग्रेजी सिपाही भी नरक के द्वार पर जा चुके थे। सभा खत्म होने ही वाली थी कि अंग्रेजी सेना सभा पर टूट पड़ी। डर से भागकर लोग आसपास खेतों में जा छिपे। गांधी के विचारों में आस्था रखने वाली बहुरिया मैदान में डटी रही और आह्वान किया कि वो अकेली अंग्रेज सिपाहियों का सामना करेंगी। लोगों से कहा कि वो चूड़ियां पहन लें। जब ये संबोधित कर रही थी 18 अगस्त को महतागाछी में, तो गांधी जी का करो और मरो का नारा बुलंद कर रही थी और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में समझा रही थी। अंग्रेज़ों को पता चला कि काफ़ी भीड़ है, तो उन्होंने सोचा कि जालियांवाला बाग एक और कर देते हैं, और चारों तरफ से 7-8 अंग्रेज। उन लोगों ने समझा कि एक गोली की आवाज़ पर भीड़ तितर बितर हो जाएगी और लोगों को गोली चला के मार दिया जाएगा, लोग भाग जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, लोगों में क्रोध था। गोली चलने लगी तो बहुरिया जी खड़े होकर हटी नहीं, वहाँ डटी रहीं और खड़े होकर कहीं कि तुम लोग चूड़ियाँ पहन लो, हम अकेले लड़ेंगे, हम महिलाएं अकेले लड़ेंगे। इस बीच लोगों में भ्रम फैल गया कि बहुरिया जी को गोली लगी और देखते ही देखते खेत में छुपे हुए हजारों स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी सिपाहियों पर टूट पड़े। बहुरिया जी के ललकार पर भीड़ ने लाठी डंडा और हसुआ गरासी से 6 से ज्यादा सिपाहियों को मार गिराया और तुरंत सारी लाशें पत्थरों से बांधकर नारायणी नदी में डुबो दिया। अंग्रेजी सेना नाव से खोजती रही, लेकिन एक भी लाश का पता चल ना सका। मठौरों और आसपास के क्षेत्र कुछ घंटों में छावनी में तब्दील हो गए। बहुरिया जी ने सड़क पर पेड़ कटवा के गिरवा दिया, जिससे पुलिस कार्रवाई धीमी पड़ गई और क्रांतिकारियों को सुरक्षित स्थान पर जाने का समय मिल गया। युवा क्रांतिकारी रामजीवन सिंह की शहादत के बदले 6 अंग्रेजी सिपाही ढेर हुए। वही एक सिपाही को गांव की औरतों ने ओखली में डालकर हत्या कर दी। गोली के चलने से एक पेड़ के नीचे भाषण जो दे रही थी, एक डार टूट के गिर गया। वो जो आवाज़ हुआ सो लोगों ने घूम गया और घूम के 5000 की भीड़ टूट पड़ा अंग्रेजी सैनिक पर। और उस समय अगस्त का महीना था, बरसात में सारे अगल बगल खेत में धान लगे हुए थे, गीली मिट्टी थी। उसमें भागते भागते अंग्रेज को अचानक ऐसा उम्मीद नहीं था, अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ हुआ और भागने लगे और मोटे मोटे जूते पहने हुए थे, फंस गए वो। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के क्रोध का शिकार वो हुए और 6 अंग्रेज तो वहीं मारे गए। 7वां अंग्रेज जो था वो भाग के चला गया गांव के महिलाओं के घर में, और घर में गया तो वहाँ जाके बोला कि हम गांधी को जय बोलता है, हमको सब बचा लो। लेकिन वो लोग धान कूट रहे थे या कुछ कूट रहे थे, उन लोगों ने एक शब्द नहीं सुना और मूसल से उनका वही काम तमाम कर दिया। बिहार के भागलपुर के त्रिमुहान में भूप नारायण सिंह की राजसी ठाट बाट में पली बढ़ी राम स्वरूपा देवी महज 9 साल में ही भोजपुरी अंचल सारण के अमनौर स्टेट की बहुरिया यानी दुल्हन बन गई। बहुरिया राम स्वरूपा देवी भागलपुर जिले के त्रिमुहान ग्राम से बाबू भूप नारायण सिंह की पुत्री थी और बहुत बढ़े चढ़े जमींदार परिवार था। उसमें अच्छे से पढ़ी लिखी तो थी नहीं, 8 तक पढ़ी थी, केवल 8 तक, 7-8 तक पढ़ी थी। और 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी
सारण जिले के क्रांतिकारी परिवार, आंदोलनकारी परिवार बाबू हरमाधव सिंह के साथ हुई, जहां उनको बहुरिया की टाइटल मिली। बहुरिया मतलब वो अमनौर स्टेट की बहू बन के आई थी, और इसलिए बहू जो होता है, रियासत की बहू को बहुरिया कहा जाता था वहाँ। तो रियासत की बहू बन के आई, और उन्होंने अपने पति को देखा कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में इस तरह रम गए थे कि उनको लगा कि हमको भी उनका साथ देना चाहिए। त्रिमुहान वही जगह है जहां पर कविवर गोपाल सिंह नेपाली ने अपना आखिरी काव्य पाठ किया था। राम स्वरूपा जी के पति हरिमाधव सिंह छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे। बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान हरिमाधव सिंह को ब्रिटिश सरकार ने हजारीबाग जेल में बंद कर दिया। तब बहुरिया जी आंदोलन को गति देने के लिए हवेली की दहलीज को लांग आजादी की लड़ाई में कूद गईं। अब तक पर्दे में रहकर पति के साथ काम करने वाली बहुरिया जी सिंहनी सी गरजती हुई पर्दे से बाहर आ गई। गांव-गांव जाकर तूफानी दौरा कर जनता में विद्रोह की ज्वाला को जलाना शुरू कर दिया। कि हरमाधव बाबू कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री किए थे, और राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति उनके सहपाठी हुआ करते थे। 1930 में नमक सत्याग्रह में बहुरिया जी ने कहा कि हमें भी साथ ले चलिए, तो लाहौर में वो भाषण दे रहे थे। वहाँ से उतरा, लोग मंच से नीचे उतरा, वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। वहीं से शुरू हुई बहुरिया जी का साथ। और बहुरिया जी का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत थी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। वो कहती थी बार बार कि गांधी जी को अगर साथ दे रही हैं कस्तूरबा गांधी, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हरमाधव बाबू का साथ दूं। जाहिर था बिहार के उस दौर के औपनिवेशिक माहौल में अंग्रेजी सरकार ने ये नहीं सोचा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्हें गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाने लगा। तभी एक घटना घटी जिसकी उम्मीद बहुरिया जी को भी नहीं थी। जिस गाड़ी में बहुरिया को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, उसके आगे लोग लेट गए। अंग्रेजी अफसरों की लाख कोशिश करने के बाद भी लोग बहुरिया जी को रिहा करने की अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अंत में चिढ़कर अंग्रेजी सरकार ने भीड़ को कुचलकर गाड़ी निकालने का आदेश दिया। अंत में बहुरिया जी को दखल देना पड़ा, तब लोग माने। 1931 में कांग्रेस को अघोषित साबित कर दिया अंग्रेजी सरकार ने। तब फिर से गिरफ्तारी हुई हरमाधव बाबू की, और हजारीबाग जेल भेज दिए गए। आंदोलन चल रहा था। बहुरिया जी को लगा कि हमको भेंट करना चाहिए, तो हजारीबाग जेल गई, भेंट की। उधर से लौट रही थी तो उन पर भी गिरफ्तारी का वारंट हो गया। जब गिरफ्तारी का वारंट हुआ तो लोग जो हैं उन ज़मीन पर सोकर उनको गिरफ्तारी करने से रोकने लगा लोग। तब बहुरिया जी ने निकल के कहा कि मानसिक रूप से हम नहीं चाहेंगे कि गिरफ्तार हों, तो आप क्या गिरफ्तार कर लीजिएगा। तब घूम के जो सोया हुआ था उनका सब लोग जो उनके बहुत ही शागिर्द थे कहने लगी कि ये नाश्वर शरीर बचा के रखो, आज़ादी का बहुत लंबी लड़ाई है, उसके लिए बचा के रखो, इसलिए ये व्यर्थ है अभी ऐसे करना, हमको जाने दो। तब लोगों ने आंसू पीड़ित आंखों से उनको विदाई दिया। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप अन्य नेता के साथ बहुरिया जी को भी रिहा कर दिया गया। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में वीरांगना बहुरिया राम स्वरूपा देवी जी भारी बहुमत से बिहार विधानसभा के लिए चुन ली गई।
29 नवंबर 1953 को बहुरिया जी का देहांत हो गया। अपने दौर में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा रही बहुरिया राम स्वरूप जी और बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध बहुरिया जी आज भी बिहार के लोगों की स्मृति में है।